हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्टडी। आज हम हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम आज पढ़ेंगे उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो मैंने जगमोहन बलोखरा एक बुक है उसको फॉलो किया हुआ है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं हिमाचल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेनली मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ वो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड आई ऑलरेडी क्लियर्ड प्री कपल ऑफ टाइम्स। तो मैंने इसके कुछ नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाए हैं और मुझे लगता है कि ये शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियोस बना रही हूँ। तो आज हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेज। तो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप्स के हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उसमें क्या क्या आता है, स्टोन टूल्स आते हैं, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। फिर आपके आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज में आपके क्या आते हैं, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसमें हमारे आते हैं जो बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं और जो ट्रेवलिंग्स आते हैं, जैसे कि ग्रीक आए थे, चाइनीज़ आए थे, तो उन्होंने क्या अकाउंट्स छोड़े हैं या उन्होंने क्या लिखा है हिमालयन स्टेट्स के बारे में, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन लोगों से मिली है हिमाचल के कल्चर के बारे में, लाइफ के बारे में, तो वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, अगर बात की जाए एक्सकेवेशंस की हिमाचल में, तो वो बहुत कम हुई हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं वो पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी हद तक ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक्सकेवेशंस कम क्यों हुई हैं, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से इस चीज़ को इग्नोर किया गया, या कह सकते हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जितने भी हैं वो हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उसमें स्टोन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, ये सब कवर होते हैं, ठीक है। अब एक्सकेवेशंस कहाँ कहाँ हुई हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये एक्सकेवेशंस हुई हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है गुलेर, फिर धलियारा, देहरा, मसरूर, ठीक है, यहाँ पे एक्सकेवेशंस हुई हैं। कुछ सर्वेज हुए हैं जो कि स्टोन एज को दर्शाते हैं, वो कहाँ पे हुए हैं, ज्वालामुखी, देहरा, गोपीपुर, नूरपुर। तो ये सारी जगह जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। कुछ अदर साइट्स भी हैं, जैसे कि बला वैली, आपको पता है वो मंडी में है, मंगलोर के आसपास है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सरका घाट में हुई हैं, और ऐसी बहुत सारी यहाँ पे जो साइट्स हैं मैंने मेंशन की हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। कॉइन्स इज़ अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो कॉइन्स हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, देखिए कॉइन्स हमारे हिमाचल में जो है वो दो म्यूज़ियम हैं। तो एक है भूरी सिंह म्यूज़ियम जो कि चंबा में है, और दूसरा म्यूज़ियम है आपका स्टेट म्यूज़ियम शिमला, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉइन्स जो हैं वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो भूरी सिंह म्यूज़ियम आपका कब बना था, 1908 में, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। और स्टेट म्यूज़ियम शिमला जो है वो 1973-74 के आसपास बना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब इसमें से टोटल 87 पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं, 25 भूरी सिंह म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, 12 कॉइन्स जो हैं वो स्टेट म्यूज़ियम शिमला में रखे गए हैं। और ये कहाँ से मिले हैं, हमें अर्की से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ से ये कॉइन्स मिले हैं और कितने कॉइन्स मिले हैं, तो आप ये याद रखिएगा। 21 कॉइन्स जो हैं वो अपोलोडोटस कॉइन्स है, जो हमें टप्पा मेवा विलेज हमीरपुर से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद 31 कॉइन्स हैं जो हमें ज्वालामुखी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, राइट। और इसके बाद कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, सॉरी, कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं वो हमें मिले हैं। और दीज कॉइन्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीको बैक्टीरियन पेनिट्रेशन, ठीक है, इन चंबा एंड हमीरपुर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप प्लीज़ याद रखिएगा। अब कुछ है ऐसा है कि अर्लीस्ट कॉइन्स भी मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, वो कुल्लू से मिले हैं, और इसे इशू किसने किया है, व्रियश किंग ने, 1st सेंचुरी AD में। और इसके बाद हम देख रहे हैं 2 यूलॉजिस मिली हैं जिसे प्रशस्तिज कहा जाता है, कांगड़ा से वो प्रशस्तिज हमें मिली हैं। और ये किसने मेंशन की हैं, लोकल चीफ लक्ष्मण चंद्रा ने। अब आपको ये याद रखना है कि जो लक्ष्मण चंद्रा है वो कीरा ग्राम से हैं, और जो जय चंद्रा है वो आपके त्रिगर्ता से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा जो त्रिगर्ता है वो जो कांगड़ा है उसका जो पुराना नाम था वो त्रिगर्ता था,
राइट। तो ये दो जो नाम है लक्ष्मण चंद्रा और जयचंद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस में हमें क्या मिली है? कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट कहाँ से मिली है? भूरी सिंह, सॉरी, कॉपर प्लेट जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो हमें क्या बताती हैं? वो हमें सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ जो है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ से मिली हैं? पथियार और कनिहारा से। और पथियार और कनिहारा कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये सुपुर से हिलॉक केव इंस्क्रिप्शंस जो हैं, हाटकोटी, आपको पता होगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से हमें मिली हैं। अब ये जो पथियार और कनिहारा वाला क्वेश्चन है, ये आई थिंक अलाइड के 2018 और 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ये वाली कॉपर इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ से मिली हैं? पथियार और कनिहारा ऑप्शन में था। तो देखिए आप कितने मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन्हें याद रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे, आपको ऑलरेडी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कुछ साइट्स ये हैं जैसे कि सलोनी से मिली हैं। सलोनी मंगलोर मंडी के पास है। फिर निर्मंड कॉपर प्लेट, ये क्वेश्चन आई डोंट नो कितनी बार आ चुका है। तो ये निर्मंड कॉपर प्लेट जो है वो 7th सेंचुरी एडी में इशू की थी। किसके द्वारा इशू हुई थी? वो थी महासमंता समुद्र सेना के द्वारा। ठीक है, तो ये मुझे याद है 2018 अलाइड में ये क्वेश्चन आया था और मैं 7th सेंचुरी एडी की जगह 7th सेंचुरी बीसी करके आई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि ये 7th सेंचुरी एडी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन को इन्होंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली है रॉक, दूसरी है फाउंटेन, थर्ड इज स्लैब एंड फोर्थ इज सती। और 3 हेडिंग्स में इसे डिवाइड किया गया है। और 4 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई हैं, 3 हेडिंग्स हैं। और 3 हेडिंग्स कौन सी है? डोनेटिव, डेडिकेटिव एंड कमेमोरेटिव। ठीक है, और कुछ स्क्रिप्ट, अब कौन सी स्क्रिप्ट में ये लिखी गई हैं तो वो भी हमें याद रखनी है। जैसे कि शारदा हो गई, टांकरी, ब्राह्मी, खारोश्ती, नागरी, कुटिला, और आपकी ये भोटी जो कि तिब्बतन में है, सिद्धा मत्रिका, सांखा, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ से मिली है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें मिली है चंबा से। और कितनी कितनी टोटल कितनी है वो? और वो है 36। और कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है? वो लिखी गई है शारदा और टांकरी में। यहाँ मैंने थोड़ा छोटा सा निमोनिक बनाया है ST। तो आप इसे याद रखिएगा कि शारदा और टांकरी का मतलब है ST। तो इन दोनों स्क्रिप्ट्स में जो है ये लिखी गई हैं। अब और ये कौन से कैटेगरी की हैं? तो ये कैटेगरी तो नहीं है, सॉरी, इसमें हेडिंग्स हैं। कौन सी हेडिंग्स हैं? वो है डोनेटिव। और ये कहाँ प्रिजर्व करके रखी गई है? भूरी सिंह म्यूज़ियम में, राइट। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक्स जो लिखी जाती हैं और जो जो ट्रेवलिंग्स आते हैं, वो जो अकाउंट्स मेंशन करते हैं, वो सब लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं आपके पर्शियन सोर्सेज। तो पर्शियन सोर्सेज में क्या है आपका? सबसे पहले जो टर्किश इन्वेजन हुआ था शिवालिक हिल्स में, उसके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं वो हैं यहाँ पे। तो बुक्स के नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसे रीड करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। तो बुक्स कौन कौन सी है? जैसे कि तारिक यामिनी हो गई, कितबुल यामिनी, ठीक है, ख्वांदमीर, हबीबी सियार, सॉरी नाम थोड़े अटपटे से हैं बट आपको याद करने तो होंगे ही। ठीक है, उसके बाद फरिश्ता, तारिक फरिश्ता, गुलशन इब्राहिम। फिर 2 कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स मिली हैं जैसे कि तबाक़त नसीरी, तारिक फ़िरोज़ शाही। ये किसके बारे में दर्शाती हैं? ये बताती हैं कि जब रिबल्स ने शेल्टर लिया था लोअर पार्ट्स ऑफ हिमाचल में, सॉरी, तो उसके बारे में ये दर्शाती हैं। उसके बाद तुगलक के टाइम पे कौन सा इन्वेजन हुआ था उसको बादर चाच ने दर्शाया है। कासिद बादिर चाच बुक होगी एक उसमें। और इसमें क्या बताया गया है कि जो टर्किश इन्वेजन हुआ था कांगड़ा हिल्स में, तो उसके बारे में ये बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन बैरिनी का आपने नाम सुना होगा। उसने नगरकोट इन्वेजन के बारे में बताया कि नगरकोट इन्वेजन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कुछ कॉन्क्वेस्ट जो हुए थे नगरकोट में, उसको किसने किया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, सॉरी। और इसके बाद जो ज़ियाउद्दीन बैरिनी है और आतिफ़ है, उन्होंने तारिक फ़रिश्ता में,
ठीक है, और तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, जहांगीर की तुज़ुक जहांगीरी में, शाहनवाज़ की मुसैर उल उमारा, इन सब में जो है हिमाचल के बारे में कुछ ना कुछ बताया हुआ है, नगरकोट इन्वेजन के बारे में बताया हुआ है। फिर मंगोल लीडर हैं, मंगोल लीडर तैमूर, आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना ही होगा। तो तैमूर जो है, उनकी तुज़ुक तैमूरी जो है बायोग्राफ़ी थी, उसमें उन्होंने राजा रतन सेन जो है उनके बारे में बताया। राजा रतन सेन जो हैं उस वक्त शिवालिक हिल्स के राजा हुआ करते थे, तो उनके बारे में इनकी बायोग्राफ़ी में मेंशन है। उसके बाद और भी बुक्स हैं जैसे कि वाक़ित मुश्ताक, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आया था कि वाक़ित मुश्ताक किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो वो है रज़िकुल्लाह मुश्ताक के द्वारा। फिर अकबरनामा और रैन अकबरी अबुल फैज़ल ने लिखी है। मुनरुक़ाबुल तारीख़ जो है वो अबुल कादिर बदौनी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है। उसके बाद संस्कृत लिटरेचर है। संस्कृत आपको पता है 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है उसमें हिमालयन स्टेट्स के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद और कहाँ कहाँ हिमालयन स्टेट्स के बारे में बताया गया है, पुराणाज में, रामायण महाभारत हमारे एपिक्स में, ठीक है। और पैनिनी की जो अष्टध्यायी है उसमें हिमाचल के बारे में दिया गया है। कालिदास की रघुवंशम में, विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रम में, कलहन की राजतरंगिणी में। तो इस तरह से जो हिमाचल के बारे में चीज़ें बताई गई हैं वो इन बुक्स में लिखी गई हैं। उसके बाद खालसा लिटरेचर में भी हिमाचल के बारे में कुछ बताया गया है। खालसा लिटरेचर में क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल और पंजाब पहले एक तरह से एक ही हुआ करते थे, तो तो इसलिए खालसा लिटरेचर में भी हिमाचल का वर्णन किया गया है। तो खालसा लिटरेचर में गुरु ग्रंथ साहिब, आपको पता है आदि ग्रंथ जिसे बोलते हैं, होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख, तो उसके बारे में भी उसमें भी हिमाचल के बारे में दिया गया है। बचित्रा नाटक गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। जन्म सखीज़ जो कि ऑटोबायोग्राफी है सिख गुरुज़ की, उसमें भी हिमाचल के बारे में है। गुरशोभा जो कि सेनापत ने लिखी है। गुरु बिलास भाई सुखा सिंह ने लिखी है। और मोहसिन फ़ैनीज़ इनकी दबिस्तान मज़हब है सॉरी दबिस्तान मज़हब है। उसके बाद ट्रैवल लीग्स हैं कुछ। ट्रैवल लीग्स में भी हिमाचल के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आपको पता होगा यून सांग जो हैं, उन्होंने वो 630 से 648 एडी में हिमाचल आए थे, और उन्होंने भी हिमालयन स्टेट्स के बारे में कुछ मेंशन किया, जैसे कि कुलुता, जलंधर, शुगना स्टेट के बारे में बताया है। शुगना आपको पता होगा जो सिरमौर है उसे पहले शुगना कहा जाता था, तो शुगना स्टेट के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन ये पहले भी आया गया था कि औरंगज़ेब के टाइम पे 2 यूरोपियंस आए थे, वो कौन थे, तो वो है थॉमस कॉरियार्ड और विलियम फिंच। तो ये आपको याद रखना है कि औरंगज़ेब के टाइम पे कौन से 2 यूरोपियंस आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे और कौन से यूरोपियंस आए थे, जैसे कि फॉस्टर आए थे, फ्रेज़र आए थे, अलेक्जेंडर गिरार्ड, मूरक्राफ्ट, ठीक है, कैप्टन मंडे, आर्चर। इसमें से आई थिंक आप ये अगर रीड कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। वैसे विलियम मूरक्राफ्ट के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, कब आए थे, तो आपको ईयर भी एक तरह से याद रखना है। फिर अब वंशावलीज़ एक लिटरेरी सोर्स है, तो वंशावलीज़ में क्या है, जिनॉजिकल रोल्स जो हैं उसके बारे में बताया गया है। 2011 में हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी जो है, उन्हें एक 600 ईयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी। वो कहाँ से मिली थी, स्पीति वैली से। और ये किसके साथ डील करती है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो है भोटी लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी जो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 2020 में, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो द आंसर वाज भोटी। तो आपको ये चीज़ें देखिए, कितने क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें पढ़नी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर एक और मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है जो कि गोल्डन वर्ड्स में लिखी गई है, वो थलोग विलेज से मिली है, लाहौल वैली में, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है एचपी की, उनको आगे 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो वो है जलंधर सर्कल और शिमला सर्कल, ठीक है। तो जलंधर सर्कल जो है, ये एक टेबल है मैंने बनाया हुआ, इसको आप रीड कर सकते हैं। कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि जैसे मंडी कंट्री है तो उसका क्लैन क्या है, तो वो है मंडियाल, ठीक है। इस तरह से आप ये टेबल जो है उसे रीड कर लीजिएगा। ये कुछ दुर्गार सर्कल है। दुर्गार सर्कल जो है वो ज़्यादातर जम्मू साइड का सर्कल है, सॉरी। तो दुर्गार सर्कल में जो कंट्री और क्लैन आते हैं, आप इसे याद रखिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि बशौली का क्लैन वो पूछ सकते हैं, तो वो है बलोरिया। मनकोट का मनकोटिया। तो ये टेबल मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद है दुर्गार मुस्लिम सर्कल। इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन आ चुका है, ये रजौरी वाला, कि रजौरी कंट्री का जो क्लैन है वो क्या है, वो है जराल। तो ये चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कोटली का मंगराल है,
खरी खरियाल का चिब है, भीमदार का चिब है और कश्तवार का कश्तवारिया है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे जो बलोखरा के हिसाब से जिस तरह से बुक में हिस्ट्री मेंशन है, मैं उसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।